आज अपन प्रमेय प्रकरण 10वां स्कंद तामस प्रमेय प्रकरण का अध्याय 15 शुरू करेंगे। गत सोमवार को थोड़ा शुरू किया था, लेकिन अध्याय शुरू नहीं कर पाए थे, थोड़ी भूमिका ही बांधी थी। तो अब अपन ये देख रहे हैं इसमें कि जो 10वां स्कंद के जो 5वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक प्रमाण प्रकरण में, तामस प्रमाण प्रकरण में प्रभु ने मुख्यतः यशोदा जी, नंदराय जी का निरोध का निरूपण उसमें हुआ है। कैसे निरोध किया आपने यशोदा जी और नंदराय जी का, और गौण रूप से वहाँ गोप सखाओं का और गोपियों का भी निरोध हुआ है। अब इसके बाद जब प्रमाण प्रकरण पूर्ण हो गया, प्रमाण प्रकरण की समाप्ति तक ब्रजभक्तों का प्रेम प्रभु में दृढ़ हुआ था। प्रेमात्मक निरोध सिद्ध हुआ बाल लीला द्वारा। अब उनको लौकिक राग का नाश हुआ था और प्रभु में प्रेम प्रकट हुआ। अब मध्यम निरोध, आगे का जो निरोध है वो आसक्ति, प्रेम के बाद में भक्ति की जो अवस्था है वो आसक्ति है। तो आसक्ति रूप जो निरोध है वो इस प्रमेय प्रकरण में प्रभु अपनी प्रमेय लीला के द्वारा सिद्ध करेंगे। और इसमें मुख्यतः गोप सखा और गोपीजनों का निरोध प्रभु ने किया है। मतलब प्रमेय प्रकरण की लीला के द्वारा इन भक्तों में ये प्रभाव हुआ कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो हृदयारूढ़ उनको हो गया। और ये बात उनको समझ में आ गई कि ये जो श्री कृष्ण हैं, इसे हम अभी तक ये समझ रहे थे कि केवल श्री नंदराय जी के पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। ये श्री कृष्ण हैं, वो हम सभी की आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, और इन्हीं से हमें आनंद प्राप्त होगा। यही जानने योग्य तत्व है, यही इन्हीं स्वरूप से आनंद लेना है, ऐसा भाव उनको दृढ़ हुआ। ये आसक्ति दृढ़ हो गई। जो अपन को ये बात कहाँ से पता चली कि प्रमेय प्रकरण का जो अंतिम अध्याय है वेणुगीत का, उससे ये बात समझ में आती है। तो अपन ये प्रमेय प्रकरण में 7 अध्याय देखेंगे और इसमें शुरुआत के जो 5 अध्याय हैं उसमें ऐसे प्रभु ने अविद्या अर्थात अज्ञान, तो भक्तों की जो अविद्या है, अविद्या का निराकरण यहाँ किया है। अविद्या के 5 पर्व बताए गए हैं। देहाध्यास प्रथम पर्व है, इंद्रियाध्यास द्वितीय पर्व है, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास ये तीसरा चौथा पर्व, और अंत में जाके स्वरूप विस्मृति। ऐसे 5 जो मुख्य अविद्या के पर्व हैं। ये 5 पर्व से जीव जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और इस लौकिक जो स्वरूप है अपना, उसी में खुद को मानता है कि मैं यही हूँ, यही मैं देह, ये जो देह मुझे मिला है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसे जीव समझने लग जाता है। और देहाध्यास के बाद इंद्रियाध्यास भी दृढ़ होती है कि इस देह में जो इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति वगैरह जो प्राप्त हुई है, उनको ही अपना स्वरूप जीव मानने लग जाता है। उसके बाद प्राणाध्यास, प्राण में अध्यास हो जाता है कि मैं ही जो है जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, इस तरह का जो भाव हृदय में दृढ़ होता है, मृत्यु से भय लगती है। यह क्यों होता है? प्राणाध्यास के कारण। और अंतःकरणाध्यास, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ वगैरह वगैरह जो बातें आती है, ये अंतःकरण में ये समझ गलत पैदा हो जाती है। हम तो वास्तविक में भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, उन्हीं के सनातन अंश हैं। ममैवांसे जीवलोके जीवभूत
सनातन, तो हम तो सनातन नित्य प्रभु के ही अंश होने से प्रभु जैसे नित्य हैं ऐसे जीव भी नित्य है, और जीव उन प्रभु के आनंद का अनुभव पूर्णतया कर सकता है। ये जीव के अंदर प्रभु ने पूरी पोटेंशियलिटी निरूपित की है, मतलब वर्ण उनको जीव का इस तरह किया हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ये अविद्या का परत जो लगा हुआ है तब तक प्रभु का ज्ञान नहीं होगा, खुद के जीव स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होगा, प्रभु का और अपना क्या संबंध है उसका ज्ञान नहीं होगा, तो आगे का निरोध कैसे संभव है। तो ये आसक्ति में बाधा हो रही थी, प्रेम की बात, जो आसक्ति निरोध का जो दूसरा पड़ाव है उसमें बाधा आ रही थी, प्रतिबंध आ रहा था। तो प्रभु ने पहले 5 अध्यायों के द्वारा इन अविद्याओं का निग्रह किया है। जैसे इस अध्याय में धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर को यहाँ देह का अध्यास माना है, देह अध्यास रूप है। उसके बाद के अध्याय में कालीय नाग का दमन किया, वो इंद्रिय अध्यास रूप है। उसके बाद में प्रथम बार दावाग्नि का पान किया, वो प्राणाध्यास रूप है। उसमें बाद में चौथे अध्याय में प्रलंबासुर का वध किया, वो अंतःकरणाध्यास है। वो अध्याय में हम देखेंगे कैसे वो बन रहा है, अभी केवल मैं समराइज कर रहा हूँ। और दूसरी बार जब दावाग्नि पान किया वो इसके 5वें अध्याय में प्रमेय प्रकरण के वो स्वरूप विस्मरण रूप जो अविद्या का पर्व है। तो ये 5 अविद्या का पर्व का नाश भगवान ने 5 प्रकार से किया है। 5 प्रकार का जो प्रभाव जीव में पड़ता है, तो प्रभु ने इस अविद्या का नष्ट किया। इससे ये बात समझ में आती है कि प्रभु जो है अपराकृत है, अलौकिक है, निर्दोष पूर्ण विग्रह है, तभी तो प्रभु ये दोषों को नाश कर पाए। तो भगवान है वो बात तो पहले ही सिद्ध हो गई। पूतना को मारी और सकटासुर तृणावर्त का वध किया और यमलार्जुन वृक्ष की मुक्ति दे दी। तो ये श्री कृष्ण है, वो लौकिक नहीं है, प्राकृत नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर है, ये बात सिद्ध की है, तभी तो सबको मुक्ति मिली। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं। अब अविद्या भी अपन देखिए 3 प्रकार की होती है, एक आदिभौतिक अविद्या, एक आध्यात्मिक अविद्या, एक आदिदेविक अविद्या। आदिभौतिक अविद्या किसे कहते हैं? अपना जो स्थूल शरीर है, शरीर 2 प्रकार के होते हैं, लिंग शरीर और स्थूल शरीर, और उसमें जीव चेतना रहती है। जीव चेतना के ऊपर 2 आवरण हैं, एक सूक्ष्म शरीर का, उसके ऊपर एक स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर में 5 पंच महाभूत होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से जो बना हुआ अपना देह है वो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या होता है? ये 5 तत्व नहीं होते हैं, लेकिन 10 इंद्रियां हैं। वो इंद्रिया मतलब शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति, उसको इंद्रिय बोलते हैं। तो देह अलग है, इंद्रिय अलग हैं। तो वो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और इन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन और अहंकार, सेल्फ अवेयरनेस जो अपने को होती है वो अहंकार के कारण होती है, वो भी जड़ है। और महतत्व जिसे बुद्धि कहते हैं वो भी जड़ है, जिससे हम जीव चेतना को धारण करते हैं। तो ये सब चीज़ों से ये जो है कि 10 इंद्रिय और एक अंतःकरण और 5 तन्मात्रा बोलते हैं, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 जो मुख्य पंच महाभूत हैं, इनके जो गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सूक्ष्म है। तो वो भी 5 तन्मात्रा बोले जाते हैं, क्योंकि वो उनके कारण रूप हैं। तो ये 11 और 5 16 जो तत्व है, उनसे ये सूक्ष्म शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर में जो अविद्या रहती है वो आध्यात्मिक अविद्या है, और स्थूल शरीर में जो अविद्या रहती है वो आदिभौतिक अविद्या है। तो भगवान ने जो पूतना का
वध किया, उससे ब्रजवासियों की जो स्थूल अविद्या थी आदि भौतिक, वो तो नष्ट हो गई, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में अविद्या बैठी हुई है उसका नाश जो है अब ये प्रमेय प्रकरण में प्रभु करेंगे। और तीसरी जो अविद्या है आदिदेविक अविद्या, वो अविद्या है वो तो भगवत लीला में उपयोगी अविद्या है। क्यों? क्योंकि अविद्या का मतलब मैं और मेरा, ये जो भाव है इसी को अविद्या कहते हैं। तो आदित्य का विद्या कौन सी है? आदिदेव का विद्या, मैं हूँ। कौन हूँ? दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ और ये सब भगवान के लिए है। मेरा जो भी कुछ है वो प्रभु की सेवा के लिए है, प्रभु के लीला में उपयोगी हो इसलिए है। ऐसा जो भाव आता है अपनी अहंता ममता में, उसी को हम आदिदेविक अविद्या कहते हैं। तो ये तो प्रभु की जो लीला है उसमें उपयोगी है, इसका नाश प्रभु नहीं करते हैं। ये तो जरूर ये ही नहीं होगा तो हम प्रभु की लीला में सहभागी कैसे हो पाएंगे? फिर तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति तो चाहिए नहीं हमको, हमको तो भगवत सेवा में, भगवत लीला में हम सहभागी बने, ये हमारा फल है। इसलिए तो आदि भौतिक अविद्या प्रभु ने तामस प्रमाण प्रकरण में दूर की, और आध्यात्मिक अविद्या प्रभु जो है इस प्रमेय प्रकरण में दूर करेंगे, तामस प्रमेय प्रकरण में। इस तरह से यहाँ यह अध्याय की शुरुआत होती है। अब अपन अध्याय देखें। यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु पौगंड आयु को प्राप्त हुए, भगवान श्री कृष्ण और श्री दाऊ भैया दोनों। इसलिए पौगंड आयु हो गई। पौगंड आयु को किसे कहते हैं कि छठे वर्ष से प्रारंभ करके 9 वर्ष पर्यंत की जो आयु है उसे हम क्या कहते हैं? पौगंड अवस्था कहते हैं। छठे वर्ष से लेके 9वें वर्ष तक। तो इससे बालक है जब बाहर घूमने फिरने लग जाते हैं, इतने बड़े बालक होते हैं वो। तो अब कह रहे हैं कि उनको व्रज में बछड़े चराने की और गायों को गोचारण की उनकी परमिशन मिल गई बड़ों के द्वारा। अब आप गाय गोचारण कर सकते हो। तो व्रज में पशुपालों के लिए ये मान्य हो गए। इसलिए सखाओं के साथ गौओं को चराते हुए अपने चरणाबिंदों से वृंदावन को विशेष पवित्र करते थे। तो ये गोचारण लीला का निरूपण इस अध्याय में आया है कि प्रभु वन में पधार के कैसी कैसी लीलाएं करते, कैसे गोचारण करते, कैसे सखाओं को 10वीं लीला का 10वीं रसों का अनुभव कराते, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारे पुरुषार्थ जो हैं वो प्रभु ने उनके सिद्ध किए। ये सब बात वन लीला में आपने कैसे की गोप सखाओं के साथ, इसका वर्णन आ रहा है। उसके बाद में वन से वापिस आप लौट के घर पधारते हैं, तब व्रज गोपिकाओं का जो विरह था, वो विरह के कारण प्रभु के दर्शन बिना वो रह नहीं पा रही थी। तब प्रभु जब पधारे तो बीच में रास्ते में ही प्रभु को घेर लेती है अलग, और अपनी विरह व्यथा को मिटाते हैं, प्रभु का सत्कार करते हैं, उनको भोग धराते हैं। तो ये क्रम जो है वो भोग संध्या का क्रम भी यहाँ आ रहा है इस अध्याय में। उसके बाद में ठाकुर जी अपने नंदालय में पधारते हैं, वहाँ श्री यशोदा जी, रोहिणी जी उनको पधराते हैं, आरती करते हैं, संध्या आरती का क्रम है। और फिर ठाकुर जी को स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र धरा के और फिर उनको प्रभु जो है वो गोष्ठ में पधारते हैं, गौशाला में। वहाँ आप दूध आरोगते हैं, खेल खेलते हैं, और फिर आप गैया आरोग के और फिर वापस शयन भोग प्रभु को धराते हैं, यशोदा जी, रोहिणी जी। तो शयन का भोग आप आरोगते हैं और बाद में शयन दर्शन, ये पूरा क्रम अपने यहाँ सेवा में भी लिया गया है। वही क्रम यहाँ इस गोचारण लीला में, इस अध्याय में, इस 15वें अध्याय में बताया है। तो देखो सेवा के साथ में किस तरह से महाप्रभु जी ने पूरी लीला का जो क्रम है वो अपने यहाँ समाविष्ट किया है, वो भी देखना है इसमें। तो अब कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो है अपने सखाओं के साथ, गायों के साथ अपने चरणाबिंदों से वृंदावन को
पवित्र करते हुए कर रहे थे। अब ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि वृंदावन जो है भूमि, वो भूमि यज्ञ भूमि थी पूर्व काल में, लेकिन भगवान के चरणाविंदों के स्पर्श से वो पुण्य स्थान रूप, वो पुण्य रूप भी हो गई। और पुण्य रूप होने से यह वृंदावन जो है वो निस्साधनों का स्वयं ही भगवान की प्राप्ति का साधन हो गया है। जो कोई साधन नहीं कर सकते हैं, यज्ञ वगैरह वगैरह की बात तो दूर रही, ऐसे जो निस्साधन जीव हैं उनके लिए भी ये वृंदावन भूमि जो है वो भगवत प्राप्ति का साधन बनी है। इसलिए क्योंकि लीला विशिष्ट प्रभु जो हैं वहाँ पधार के उसको पवित्र की है इस भूमि को। भूमि स्वतः फल रूप है, यूँ यहाँ समझा रहे हैं। तो ये वृंदावन की विशेषताएं बताई, ब्रजभूमि की ये विशेषता है। क्यों? ब्रजभूमि में ठाकुर जी स्वयं साक्षात आप पधार के लीला की है, तो ठाकुर जी के चरणाविंद का स्पर्श पूरी ब्रजभूमि में हुआ है। इसलिए हमारे लिए ब्रजभूमि जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए हम वैष्णव हैं, ब्रज में साल में एक बार तो ब्रज में अवश्य जाते हैं और वहाँ ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करके ब्रजभूमि की रज माथे लगाते हैं और प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये ब्रजभूमि का बहुत महात्म्य है। वहाँ ब्रज यात्रा का क्रम भी इसी भाव से हम कर रहे हैं, प्रभु को ढूंढने के लिए जाते हैं हम। तो ये बहुत सुंदर क्रम अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में ब्रज यात्रा का भी रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की लीलाओं वहाँ नित्य लीला प्रभु की चलती रहती है ब्रजभूमि में। उसके बाद में आगे वर्णन आ रहा है कि ठाकुर जी जो हैं वो उन्होंने वन में आप पधारे। कैसे पधारे? कि आपके अगल बगल ग्वाल बाल सब प्रभु का यश का गान कर रहे थे। प्रभु बंसी बजा रहे थे, बंसी बजाते हुए अपने गौओं को आगे करके और अब वन विहार करना इच्छा से आगे पधार रहे थे। और जो पशु थे, गाय वगैरह, उनके लिए हितकारी वो वन है, वो वन में वो समृद्ध वन है। वहाँ उन पशुओं के लिए पर्याप्त सामग्री भी प्राप्त है। इसलिए वन में आप पधारे। तो पुष्पों से भी, पुष्प और फल फूल वगैरह सब वन में हैं, तो बलराम जी के साथ में आप वन में पधारे हैं। ये वर्णन यहाँ आया है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो हैं वन में वेणु बजाते हुए वन में प्रवेश किया। इसका क्या कारण है? सुबोधजी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वेणु बजाने का कारण यह है कि इस क्रीड़ा में शब्द ब्रह्म की भी सम्मति है। शब्द ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म का मतलब वेद। वेद जो है प्रभु का शब्दात्मक स्वरूप है, नामात्मक स्वरूप है। इसलिए यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि वेणु बजाया। वेणु बजाने से क्या कह रहे हैं? वेणु का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वेणु जो है वो वेणु से आप स्वरूपानंद का दान अपने भक्तों को करते हैं। वेणु शब्द है वो 3 अक्षरों से बना है। वेणुम उदीयन, तो वेणु शब्द व प्लस ई और प्लस अणु, ऐसे 3 शब्द अक्षरों से ये वेणु शब्द बना है। व का अर्थ क्या है? तो कह रहे व का अर्थ जो है वो स्वरूपानंद मोक्ष है। ई का अर्थ क्या है? विषयानंद, स्वर्ग में जो आनंद प्राप्त होता है उसको विषयानंद कहते हैं। यहाँ अपने पास जो आनंद, हमको जो आनंद मिल रहा है पृथ्वी पे, वो तो विषय आनंद भी नहीं है, विषय आनंद का भी आभास, मिरर इमेज है। तो वास्तविक जो विषय आनंद चाहिए आपको, विषय को भोग के जो आनंद मिलता है वो तो स्वर्ग में ही मिल पाता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तो मोक्ष का आनंद है, उसमें प्रभु के स्वरूप का आनंद मिलता है। तो वह जो है मोक्ष का आनंद है, स्वरूप का आनंद है। और ई है विषयानंद है। और अणु, ये दोनों जो हैं वो तुच्छ हैं। किसके सामने तुच्छ हैं? कि भगवान की जो
वेणुनाद से जो प्रभु का आनंद प्राप्त होता है, उससे ये वेणु जो है, वेणु से ये तुच्छ हैं, क्योंकि वेणु वेणु की ध्वनि से सुनते ही वो जीव जो है प्रभु का आस्वाद ले पाता है, अधरामृत की प्राप्ति होती है जीव को। इसलिए कह रहे हैं कि ये मुक्ति का आनंद और विषयानंद भी तुच्छ है, जीव उसको भी छोड़ के प्रभु का साक्षात आनंद लेने की दौड़ते हुए आते हैं। इसलिए ठाकुर जी वेणु बजाते हुए ब्रज में वन में प्रवेश किया कि अब प्रभु को, अपने गोप सखाओं को, उनका अज्ञान भी दूर करना है और उनको भक्ति रस का अनुभव भी करवाना है। इसलिए प्रभु वेणु बजाते हुए वन में प्रभु ने प्रवेश किया, क्योंकि प्रभु का जो अधरामृत है, जो अधर में स्थित जो अमृत है, वो केवल वेणु से ही जीव धारण कर सकता है। वेणु की ध्वनि से ही साक्षात जीव धारण करे ऐसा अधिकार नहीं है, वो तो केवल श्री राधा जी स्वामी जी का अधिकार है। अब आगे कह रहे हैं कि ये गोप जो हैं वो गोपों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। ये गोप जो है आदिदेविक हैं, ये भी कोई सामान्य आधिभौतिक नहीं, लीला के जीव हैं ये, इसलिए स्वरूपात्मक हैं, तो ये आदिदेविक हैं और निरंतर भगवान के यश का गान करते रहते हैं ये गोप। और बलदेव जी को भी इस प्रभु ने साथ में लिए हैं, क्यों? सब विघ्न को आप दूर कर देंगे। और पशु भी साथ में है, गाय वगैरह, तो क्रिया में पशुओं के उपयोग की आवश्यकता भी है, इसलिए पशुओं को भी आगे किया है। और वन में आप प्रवेश कर रहे हैं, वन में प्रवेश करके वो देश की शुद्धि भी आपको करनी है, वो वन जो है वो उसको आदिदेविक बनाना है, इसलिए प्रभु ने वन में प्रवेश किया। वन में विहार की भी इच्छा है आपको। इस तरह से यहाँ पूरी ब्रजलीला को आदिदेविक स्वरूपात्मक समझा रहे हैं। उसके बाद आगे कर रहे हैं कि भगवान ने वहाँ वृंदावन और गोवर्धन के निकट रहने वाली आदिदेविक जो देवता हैं, देवता मतलब यहाँ व्रज की सुंदर उत्तम स्त्रियां, उनसे रमण करने की इच्छा की और आप वन में आपने प्रवेश किया। फिर कह रहे हैं कि जब प्रवेश आपने किया तब भ्रमर, मृग और पक्षी से व्याप्त वो वन था और सुंदर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर वहाँ, पक्षी मृग वहाँ घूम रहे थे। और सरोवर में जल था, वो स्वच्छ था, यमुना जी के स्वरूप का भाव है वो। और उस सरोवर में जो कमल की सुगंधित कमलों से, वो सुगंधित कमल से वो सरोवर आच्छादित था और उस कमल की सुगंधित से युक्त पवन भी वहाँ बह रहा था। उससे प्रभु को वहाँ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, मन हुआ कि चलो यहीं आज वन में विहार करें अपन। तो ये उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान तो ऐसी शंका हो कि प्रभु जो है वो तो अपराकृत है, अलौकिक है, फिर ये प्राकृत जो पदार्थ है, वन वगैरह और ये सुंदर वृक्ष और सुगंधित वायु और ये सुगंधित जो पुष्प, इस सब में प्रभु को क्यों विहार करने की इच्छा हुई? ये तो सब प्राकृत पदार्थ है, प्रभु तो अलौकिक आनंदात्मक अपराकृत है, ऐसा क्यों? तो क्या ऐसी शंका मत करो। क्यों मत करो? तो कह रहे हैं कि अब आगे इस श्लोक में प्रभु वहाँ वन में जो वृक्ष हैं, जो भ्रमर हैं, जो मृग हैं, पक्षी है, भूमि है, उनका सबका स्वरूप बताएंगे। और कह रहे हैं कि जो उनमें कोई दोष नहीं है, दोषों का अभाव है, उनका गुण का भी वर्णन करना चाहिए। इसलिए आगे के श्लोक में अब ये बात आएगी, क्योंकि भगवान उनका स्वरूप जानते हैं,
इन सब, ये तो लीला उपयोगी सामग्री है ठाकुर जी की। वन जो है उसमें वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, भूमि है, ये सब तो प्रभु की लीला उपयोगी सामग्री है। और ठाकुर जी उनके निर्दोष पूर्ण को जानते हैं प्रभु, वो भी अपराकृति हैं। ब्रज में जितने भी वस्तु हैं वो सब प्राकृत नहीं मानो, उसको अपराकृत अलौकिक मानो। इसी भाव से ब्रज में हमें जाना है, समझे न। ब्रज में हम सामान्य भूमि है ऐसे मान के ब्रज में नहीं जाना है, नहीं तो हमें दोष पड़ेगा। इसलिए ब्रज में अलौकिक भाव रख के हमको जाना है, और इसी भाव को, अलौकिक भाव को ही प्रभु जो है स्वयं बलराम जी को वर्णन कर रहे हैं। वे भगवान स्वरूप को जानते हैं, वृंदावन पूरा भगवत स्वरूपात्मक है और वहाँ रहने वाले भी स्वरूपात्मक हैं। ऐसे जानकर उनसे अपन को स्नेह रखना है। प्रभु भी उनको प्राकृत पदार्थ में स्नेह नहीं कर रहे हैं, ये सब भगवत लीला उपयोगी अपराकृत वस्तुएं हैं सब, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। और भगवान यहाँ प्रत्यक्ष लीला करेंगे और उसमें कोई विघ्न ना आवे, इसलिए बलदेव जी को साथ में रखें कि उसका निवारण कर देंगे। इसलिए बलदेव जी को अब वृंदावन की भूमि अलौकिक है, उसका स्वरूप ठाकुर जी बता रहे हैं। आगे वर्णन आया कि वहाँ वन में सभी स्थल में लाल पल्लवों की शोभा वाले फल फूल सब वृक्ष में लगे हुए थे। उस फल फूल के भार से जो वो वृक्ष की लता पताएं नीचे झुक गई थी, उसको देख के, क्योंकि शाखाएं नीचे झुक गई थी, उसको देख के प्रभु को बहुत आनंद हुआ, मुस्कुराए और भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी को कहना शुरू किया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो कि ये वृक्ष जो है वो प्राकृत नहीं है, अपराकृत है, और ये वृक्ष को देख के प्रभु को आनंद हुआ कि ये भगवत लीला उपयोगी वृक्ष हैं और विहार में उपयोगी हैं। और बलदेव जी तो स्वयं वेद के स्वरूप हैं, तो उनको भी ज्ञान नहीं हुआ। ठाकुर जी तो स्वयं धर्मी स्वरूप हैं, उनको इसका ज्ञान है। तो प्रभु ने उनको इन अलौकिक वस्तुओं का ज्ञान करवाना शुरू किया। इससे क्या होगा कि बलराम जी में भी भगवान का आवेश आ जाएगा, जो कह रहे हैं बलराम जी में भी भगवान का आवेश आएगा। तो क्योंकि कृष्ण को ज्ञान है, बलराम जी को क्यों नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु के लिए यहाँ कहा है कि आदि पुरुष, भगवान के लिए विशेषण दिया है इस श्लोक में कि आदि पुरुष। प्रभु तो आदि पुरुष हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है, क्योंकि आदि मतलब धर्मी स्वरूप। धर्मी होगा तो धर्म प्रकट होगा ना भाई। फूल जो है वो धर्मी है, और फूल की सुगंध धर्म है। तो अगर धर्मी ही नहीं है तो धर्म कहाँ से आएगा। तो बलराम जी धर्म स्वरूप है और कृष्ण जो है वो धर्मी स्वरूप है, पुरुषोत्तम है। इसलिए प्रभु तो आदि है, आदि पुरुष है, इसलिए प्रभु को उसका ज्ञान है। अब ये वनस्पति जो है, वृक्ष वृंदावन के, वो वैष्णव है, उनका स्वरूप का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। अहो अमी देववरा मरार्चितम पादाम्बुजं ते सुमन फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम। वह सुंदर वर्णन है कि देखो हे उत्तम देव मतलब बलराम जी को कह रहे हैं ठाकुर जी कि ये वृक्ष जो हैं इनको जन्म कहाँ से मिला है, तमो गुण से, क्योंकि वृक्ष की योनि तामस योनि है। और उसको वो तामस तमोगुण के नाश के लिए वृक्ष क्या कर रहे हैं, अपने शाखाओं से फल फूल रूप पूजन के पदार्थ को लेकर
और देव पूजी आपके चरणाविंद को प्रणाम कर रहे हैं। वो झुक गई है ना शाखाएं, तो शाखाएं झुक गई है, वो क्या कर रहे हैं कि वो इसलिए झुक गई है शाखाएं कि आपके चरणाविंद को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये वृक्ष का स्वरूप बता रहे हैं कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो जड़ वृक्ष नहीं है, आदिदेविक हैं, चेतन है, और बलभद्र तो उत्तम देव हैं। वृक्षों में तमोगुण है, तो बलभद्र जी कौन है? आदिदेविक तमोगुण के नियामक हैं। इसलिए कह रहे हैं कि गुण पे अधिकार जो है भगवान ने बलराम जी को दिया हुआ है। इसलिए भगवान उस मर्यादा को निभाने के लिए और आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, अपने तमोगुण को दूर करने के लिए वृक्ष जो हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको चरणाविंद में नमन कर रहे हैं। तो ये अब ये कह रहे हैं कि वृक्ष तामस योनि है, तो क्या तामस उनको वृक्ष नहीं बनना है, ऐसा अर्थ है इसका? तमोगुण नाश करने के लिए क्यों नमन कर रहा है आपको? तो कि नहीं, वृक्ष रूप तो उनको रहना ही है, उसको उनको मिटाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि वृंदावन में वृक्ष होना भी बड़े बड़े श्रेष्ठ भक्तों ने इच्छा की है कि हम वृंदावन में वृक्ष बने। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस वृक्ष के ऊपर चढ़ेंगे, वृक्ष के नीचे खेलेंगे, तो प्रभु का स्पर्श का अनुभव होगा। तो वृंदावन में तो वृक्ष हम भी होना चाह रहे हैं, वो बात नहीं है, तो वो तो चाह ही रहे हैं वो। तो भूमि के साथ वृक्ष भी वृंदावन ही है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि तमोगुण रूपी अज्ञान दूर हो जाए तो भगवान की सेवा के लिए योग्य हम रह सकें, ऐसी हमारी भावना है। तमोगुण शायद तमोगुण ऐसा काम करे कि हमें प्रभु की सेवा योग्य न बनाए, इसलिए कह रहे हैं कि हमें तो प्रभु की सेवा में योग्यता प्राप्त हो, इसलिए ये तमोगुण हमारा दूर हो। वृक्ष योनि हमको दूर नहीं करनी है, वो तो अच्छा है, ठाकुर जी की लीला में हम उपयोगी हैं। ये वृक्ष की बात बताई। और ये वृक्ष क्या कार्य करते हैं? तो कि वृक्ष जो है दूसरों का अज्ञान मिटावे। वृक्ष जो है वो दूसरों का भी अज्ञान मिटाए, इसलिए हमारा अज्ञान आप मिटाइए। बलभद्र जी को आपने प्रार्थना की, कैसे अज्ञान मिटाएंगे? तो कह रहे हैं कि भगवान किस जगह पर विराजमान है, तो ये वृक्ष जो है उस अनजान को बता देंगे कि देखो ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। भगवान कदम्ब, प्रियाल, पनस के नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उनको दिखाएंगे कि यहाँ प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, जिससे उसका अज्ञान मिट जाता है, प्रसन्न भक्त कर सकें। इसलिए उसका अज्ञान वृक्षों से ही मिटा। तो ऐसे अज्ञान निवृत्त कराने की शक्ति वृक्षों को कौन ने दी? आपने ही दी है। ये बलराम जी को प्रभु यह आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए वृक्ष जो है आपको प्रणाम कर रहे हैं कि देखो, ये शक्ति आपने वृक्ष को दी है कि वृक्ष जो है वो दूसरों का अज्ञान दूर करें, और हमारे जो तम को आपने नष्ट किया है, जिससे हमको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान हमारे नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं। अन्य देश के वृक्षों की तरह हम में मूढ़ता नहीं है। इस उपकार का स्मरण से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वृक्ष को ये भी बड़ा अहोभाग्य है कि देखो, बलदेव जी की कृपा से हमारा तमोगुण मिटाया है, जिससे ठाकुर जी का ज्ञान हमें हो रहा है कि प्रभु साक्षात हमारे नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो देखो, ये ज्ञान भी तो होना चाहिए ना अपन को। अपन तो मूढ़ जैसे हैं, ठाकुर जी घर में विराजे तो भी अपन को हो भाव नहीं है। साक्षात प्रभु हमारे घर में विराज रहे तब भी हमको सेवा करने की इतनी उत्साह नहीं होता है। प्रभु का नाम जो फल रूप है वो नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। तो ये क्या अज्ञान है, ये मूर्ता है। तो वृक्ष कह रहे हैं कि हमको ये अज्ञान नहीं है, हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये अज्ञान किसने दूर किया? कि बलराम जी ने दूर किया, इसलिए बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये अन्य देश के वृक्ष तो जड़ मूढ़ है, लेकिन ये जो वृक्ष है वृंदावन के, ये तो आधिदेविक स्वरूपात्मक है, इनमें ऐसी मूढ़ता नहीं है।
और आपने हमको वृक्ष योनि में जन्म दिया, ये हमारा अहोभाग्य है। व्रज में हमको वृक्ष बनने को मिला, ये कोई कम बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखो इस तरह से यहाँ वृक्ष जो है वो अपना धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं, बलराम जी को नमस्कार कर रहे हैं। तो सेवा योग्य बने वृक्ष, ये तरह से वृक्ष भी स्वरूपात्मक है। अपने यहाँ तो वार्ता भी आती है गोसाई जी की, वहाँ गोसाई जी एक बार एक गांव में पधारे, तो उस गांव में एक वैष्णव को ब्रह्म संबंध दिया। तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने नाम निवेदन गोसाई जी ने उस वैष्णव को दिया। उस गांव में उसके अलावा कोई वैष्णव ही नहीं था, वो एक ही वैष्णव थे। फिर तो गोसाई जी आगे पधार गए, तब वो जो वैष्णव था वो नित्य वृक्ष के साथ में सत्संग करता था। तो वैष्णवा वनस्पति, ये वृक्ष जो है वैष्णव माने गए हैं। तो कह रहे हैं क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। वृक्षों का धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा परोपकार। तो यही वैष्णव का धर्म बताया गया है कि वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमानी ना आने रे। तो देखो ये दया नरसिंह मेहता जी ने गाया है। तो ये वैष्णव का परम धर्म बताया गया है, परोपकार। तो ये इसलिए वृक्ष को हम वैष्णव भी कहते हैं। लेकिन ये जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो तो साक्षात अलौकिक वृक्ष हैं, अन्य वृक्ष जैसे नहीं है ये। तो यहाँ वही बात समझाई। तो वो मैं बात बता रहा था कि जैसे गोसाई जी का जो सेवक था वो गांव में कोई वैष्णव था नहीं, लेकिन वृक्ष के नीचे नाम निवेदन दिया श्री गोसाई जी ने, तो उसकी ऐसी भावना थी कि अब ये वृक्ष भी वैष्णव हो गया। इसने भी नाम निवेदन सुना श्री गोसाई जी के मुख से, ये भी वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हुआ। तो दोनों मिलके रोज सत्संग करते थे। एक दिन श्री गोसाई जी पधारे तो उन्होंने कहा कि कैसे निर्वाह करते हो? तो कि आपकी कृपा से मैं रोज सत्संग करता हूँ। तो किसके साथ करते हो? यहाँ तो कोई वैष्णव और है नहीं। तो उन्होंने कहा वैष्णव है। फिर वो वहाँ वृक्ष के पास श्री गोसाई जी को ले गया, तो वृक्ष ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया श्री गोसाई जी को। बोलो, पूरा नम गया। जैसे यहाँ बलराम जी को नमस्कार कर रहे हैं ना वृक्ष नम के, ऐसे उस वृक्ष ने भी श्री गोसाई जी को नमस्कार किया। तो वो वृक्ष भी जो है वो श्री गोसाई जी की कृपा से वो वृक्ष में भी आधिदेविकता प्रकट हुई, वो लीला उपयोगी हो गया। तो देखो ये बात जैसे ब्रजलीला में हुई थी, इसी तरह श्री गोसाई जी ने भी ये लीला प्रकट करके दिखाई, क्योंकि श्री गोसाई जी वो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है। वही बात यहाँ आई है। तो ये वृक्ष का अलौकिक स्वरूप यहाँ बताया है वृंदावन के वृक्षों का। इसलिए अपने यहाँ तो पहले आती थी कि वो अली खान पठान थे, वो वृक्ष में से पत्ता किसी को तोड़ने नहीं देते थे। ब्रज में किसी को भी पत्ते नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि ये अलौकिक है। केवल प्रभु के सेवा के लिए ही पत्ते तोड़ो, नहीं तो नहीं तोड़ना, ऐसा भाव था। अपने यहाँ भी, अपने घर में भी जो अपन तुलसी वगैरह और जो प्रभु के लिए फूल माला के लिए पत्ते फूल वगैरह के लिए पौधे होते हैं, उसको अपन ऐसी अलौकिक भावना से अपन को रखना चाहिए कि ये भी ठाकुर जी के लीला के लिए हैं, ऐसी भाव रखना चाहिए। अपने भोग के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और अष्टाक्षर मंत्र बोल के और पत्ते तोड़ने चाहिए, फूल तोड़ने चाहिए, इस भावना से कि आपको हम अब सेवा में अंगीकार कराएंगे, ऐसा भाव रखना है। तो इस तरह से अपने घर में भी हम ऐसी अलौकिक भावना रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रज में तो खैर अलौकिकता है ही। तो इस तरह से वृक्षों की भावना यहाँ सुंदर बताई। उसके बाद वृक्षों की प्रार्थना बता के आगे वर्णन कर रहे हैं कि हे आदि पुरुष, सर्व लोगों के तीर्थ रूप आपकी कीर्ति का गान करते ये भ्रमर आपकी सेवा कर रहे हैं। अब भ्रमर की भावना बता रहे हैं कि भ्रमर जो है गुनगुना रहे हैं वन में, तो क्या कर रहे हैं? आपकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं बलराम जी को कि आपकी कीर्ति का गान ये भ्रमर कर रहे हैं। इसलिए ये आपके मुख्य सेवक जो भ्रमर, ये कौन है? मुनिगण हैं। और आप गुप्त रूप से वन में विराजते हो, तो भी ये अपने आत्मा रूप और देव रूप आपको छोड़ते नहीं हैं। तो ये भ्रमर जो हैं, लौकिक दृष्टि से ये भ्रमर भले गुंजार करते होंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यश का गान कर रहे हैं, ये प्रभु के यश का गान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भ्रमर भी तामस है, किंतु वृक्षों से ये श्रेष्ठ है। क्यों? कि वृक्ष तो फल फूल पुष्प से युक्त हैं, और ये फल पुष्प जो है वो
ये पूजा के पदार्थ हैं, उनका विनियोग होता है। और भ्रमर क्या है? वाणी से सेवा करते हैं। भ्रमर ये काय से सेवा करते हैं, वृक्ष, और भ्रमर वाणी से सेवा करते हैं। ये सब मुनियों के समूह हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्यों यशोगान कर रहे हैं, तो यश के गानार्थ कीर्तन द्वारा सेवा करने के लिए आपके साथ चलते हैं, ऐसे ये भ्रमर है। तो कह रहे हैं भ्रमर जो है वो सामान्य नहीं है, लेकिन ये मुख्य सेवक मुनिगण है सब। तो ये संकर्षण देवरूप श्री बलराम जी हैं, अपने रूप को छिपाकर ये मनुष्य रूप से दर्शन दे रहे हैं। इसी तरह ये आपके जो भक्त मुनिगण हैं वो भी मुनि रूप को छिपाकर भ्रमर रूप धारण करके यहाँ गुंजार कर रहे हैं। तो ये आपके मुख्य सेवक हैं, ये बात यहाँ समझाने जा रहे हैं। तो ये भ्रमर भी आपका भजन कर रहे हैं। इस तरह से ये सब स्वरूपात्मक भावना ठाकुर जी दाऊ जी को बता रहे हैं, जिससे क्या होगा कि दाऊ जी को भगवत आवेश आ जाएगा, ठाकुर जी का प्रवेश उनमें हो जाएगा। तो अपने यहाँ जो दाऊ जी की सेवा है वो भगवत आविष्ट, कृष्ण आविष्ट जो बलराम जी हैं उनकी सेवा अपन करते हैं। इसलिए अपने अन्याश्रय बलराम जी की सेवा में अन्याश्रय नहीं होता है, कि उस भाव से हम करते हैं। और प्रभु ने भी ये सब भाव बता के और दाऊ जी में अपना आवेश करवाया, जिससे ब्रजभक्तों को भी अन्याश्रय नहीं लगेगा। और आगे जो भी लीला करेंगे दाऊ जी, वो कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ने ही लीला की है ऐसा माना जाएगा। देखो ये बात यहाँ खास सुबोध जी ने समझाई है। उसके बाद में मृग और पक्षियों की बात आ रही है कि आपके समीप ये मयूर नृत्य करते हैं, हिरण्या आनंदमयी दृष्टि से गोपियों के समान आपके प्रति प्रेम प्रकट करती है, कोयल मधुर शब्दों से आपकी सेवा करती है, और ये वनवासी भी धन्य हैं, इनके पास जो कुछ है वह घर में पधारे हुए आपको अर्पण करते हैं। सत्पुरुषों का तो यही स्वभाव है कि अपने घर में जो आए उनको अपन आसन देवें, उनको पृथ्वी जल से आदर सम्मान करें, यही गृहस्थ का धर्म है। तो वही ये बता रहे हैं कि ये भी ऐसे आपकी सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं कि स्वामी आए तो स्वामी के आगमन पर प्रफुल्लित होकर वो नृत्य करते हैं। मयूर आपको पधारे हुए देखकर नृत्य करते हैं। और हिरण्या जो है, हिरण्या भी दृष्टि से आपके प्रति प्रेम भाव प्रकट करती है। तो ये आपको प्रेम से देखती है और आपको अपनी चितवन से गोपियों का स्मरण कराकर गोपियों के समान आप में आनंद उत्पन्न कराती है। ऐसे ये हिरण्या है। और कोयल जो है वो स्तुति रूप गान से आनंदित करती हैं और मधुर शब्दों से महान हर्ष उत्पन्न करती हैं। ऐसे ये सब अलौकिक हैं, लीलो उपयोगी ये पशु पक्षी भी हैं। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि आज यह पृथ्वी, घास, लता, वृक्ष, बेली आपके चरण के स्पर्श से धन्य हो गए, और नदी, पर्वत आपके नख स्पर्श से धन्य हो गए, पक्षी और पशु आपकी कृपा भरी दृष्टि से धन्य हुए, और गोपियाँ जो लक्ष्मी जी भी प्रभु के वक्षस्थल का आलिंगन की इच्छा रखती हैं, वो गोपियों को आपका आलिंगन प्राप्त हुआ, उससे वो धन्य हुई है। ऐसे यहाँ ठाकुर जी की कृपा का आनंद कैसे प्रभु दे रहे हैं वर्णन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि वृंदावन में स्थित पशु पक्षी आदि केवल संकर्षण का भजन करें तो क्या होगा? अन्याय से होगा। तो क्योंकि ठाकुर जी बलराम जी का ये निरूपण कर, बलराम जी को ये सब बता रहे हैं ना, तो वो धन्य कैसे हो रहे हैं? बलराम जी का सेवा करके धन्य हो रहे हैं, यूँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ बलराम जी जो हैं वो भगवान के आविष्ट वाले देव बलराम जी हैं, ऐसे समझना है। नहीं तो उनको अन्याय का दोष होगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान की जो भोग्य सामग्री है वो संकर्षण भगवान बलराम जी कैसे स्वीकारेंगे? वो भी तो सेवा के ठाकुर जी के।
इस तरह इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि अतः भगवान ने नित्य अपने आवेश की सिद्धि बलभद्र में हो, इसलिए बलभद्र को, बलराम जी को सब ये ज्ञान करवाया, स्वरूपात्मक लीला सृष्टि का ज्ञान करवाया, क्योंकि वो तो आदि पुरुष हैं। ये यहाँ समझाया है। इस प्रकार से यहाँ वृंदावन के स्वरूप का निरूपण किया, और यहाँ वृंदावन में स्थित वृक्ष, पशु, पक्षी का स्वरूपात्मक है, भगवत स्वरूपात्मक है, लीला उपयोगी है, ऐसा सब ज्ञान बलराम जी को करवाया, और बलभद्र को आवेशी स्वरूप का ज्ञान कराया, अर्थात आपके अंदर मेरा आवेश है, ऐसे उनको ज्ञान करवाया। उसके बाद में आगे जाके अब भगवान कैसे क्रीड़ा करेंगे उसका अब आगे 10 श्लोकों में वर्णन होगा। इस तरह से यहाँ पूरी ये कैसे व्रज वृंदावन सब स्वरूपात्मक है उसका यहाँ वर्णन किया हुआ है। अब देखो अपने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में कुछ नाम आएंगे, क्योंकि आगे का विषय अपन आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है इतना। अभी पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में कुछ नाम होंगे तो इस अनुसंधान से वो ले लेते हैं। पौंगंड लीला भी रति गोचारण परायण, ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में नाम आया है कि ठाकुर जी जो है वो पौंगण लीला भी रति। पौंगण लीला अपन समझ गए। पौंगण अवस्था कौन सी है? छठे वर्ष से आरंभ करके 9वें वर्ष तक की जो है वो लीला पौंगण वय है। और पौंगण वय संबंधी जो लीलाएं हैं उस लीला में आज्ञा कर रहे हैं कि अभिरति, उसमें सब तरह से रति है आपकी, रमण करने की इच्छा, सुख विशेष करना है, ऐसे जो प्रभु हैं ऐसे श्री कृष्ण। तो ये अब ठाकुर जी को पौगंड अवस्था में प्रभु को क्या इच्छा हुई कि अब अपन गोचारण लीला द्वारा अपने सखाओं को संयोग रस का अनुभव करावें और व्रज गोपिकाओं को विप्रयोग रस का अनुभव करावें, और वापिस व्रज में पधार के प्रभु जो है व्रज गोपिकाओं को संयोग का अनुभव कराएंगे और गोप सखाओं को विप्रयोग का अनुभव कराएंगे, और व्रज भक्तों की जो अविद्या है वो प्रभु नष्ट करेंगे। इस तरह से पौंगंड लीला भी रति, पौंगंड लीला भी रति, यो आगे पौंगंड लीला में आपकी रति हुई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों रति हुई? क्योंकि अब इस पौंगंड अवस्था में प्रभु अपने प्रमेय लीला के द्वारा व्रज भक्तों में आसक्ति दृढ़ कराने वाले हैं, इसलिए आपकी रति है, क्योंकि उनको निरोध कराना है। ये लीला प्रभु क्यों कर रहे हैं? अपने व्रज भक्तों का निरोध करवाने के लिए लीला कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं गोचारण परायण, गोचारण परायण ये दूसरा नाम है। तो ये कह रहे हैं कि गवाम, गो मतलब गवाम, और चारण, चारणम अभीष्ट तृण जलादि भी पोषणम तदेव परम उत्कृष्टम अयनम स्थानम यस्येति। अपने जो गाय हैं उन गौओं को जो अभिष्ट है घास जल वगैरह उसके द्वारा उनका पोषण करना, उसमें ही आपका उत्कृष्ट स्थान है जिनको ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि देखो ये गाय भी हमारे भक्त हैं, इनको भी पोषण मिले, तो ये वन जो है श्रेष्ठ है वृंदावन, इसमें गायों को सब प्रकार का संतुष्टि, गाय वहाँ घूम भी लेगी, गाय को श्रेष्ठ जल घास वगैरह भी मिल जाएगा। तो गोचारण में आप परायण हैं, गायों को चारण करने में आपका उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? वृंदावन है, ये भाव यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये दोनों नाम यहाँ समझाए पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में कि स्वच्छ सुंदर चारा घास जल वगैरह से गायों का पोषण करना, यही उनको परम उत्तम स्थान है जिनका ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और गायों को पोषण के द्वारा वही जो स्थान आपने बनाया वृंदावन, जहाँ आपको विहार करने की इच्छा है, ऐसा स्थान है जिनका ऐसा श्री ठाकुर जी वृंदावन में नित्य विराजते हैं। क्यों? कि उनको अपने भक्तों का आनंद देना है। तो इस तरह हम जो व्रज की गाय है उनको भगवान का स्वरूप मान के ठाकुर जी जैसे परायण है, गोचारण परायण, इसी तरह हमको भी व्रज की गायों में इतना प्रेम रखना है और उनको पोषण हमको करना है।
तो ये भी हमारी कर्तव्यता यहाँ आती है कि ठाकुर जी जब गोचारण परायण हैं तो हमें भी प्रभु की प्रसन्नता कब प्राप्त होगी कि हम भी उन गायों के लिए अपन पोषण करेंगे उनके लिए। तो ये यहाँ नाम इस तरह आया है। उसके बाद में है वृंदावन लता गुल्म वृक्ष रूप निरूपक। वृंदावन की जो लता हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन सब के लिए नाम आया है कि वृंदावन संबंधी न ये लता गुल्म वृक्षा तेषाम पुष्प फल भारेण अधस्पृशाम यादृशम रूपम तादृशम स उत्प्रेक्षम निरूपयति वर्णयति इति तथा लता वल्लय गुल्म प्रकांड रहित वृक्ष अहो अमी देवर इत्यादि। तो ये श्लोक में आगे कर रहे हैं कि देखो वृंदावन के जो लता वृक्ष, बड़े वृक्ष वगैरह जो हैं वो, और उनमें फल फूल वगैरह सामग्री से वो झुक रहे हैं बलराम जी को नमन करने के लिए। तो इनका निरूपक वृंदावन लता गुल्म वृक्ष, वृंदावन के जो लता गुल्म वृक्ष रूप का निरूपण करने वाले श्री कृष्ण। निरूपण किया ना प्रभु ने बलराम जी को वृंदावन में जो वृक्ष लता गुल्म वगैरह हैं उनकी आधिदेविकता समझाई, उनका वास्तविक स्वरूप समझाया कि ये सब जो है वो लीला उपयोगी ये सब सामग्री है, ये कोई सामान्य जड़ वस्तु नहीं है, ये तो लीला उपयोगी भक्त हैं। ऐसा निरूपण ठाकुर जी ने स्वयं किया है। वृंदावन लता गुल्म वृक्ष रूप निरूपक, प्रभु ने स्वयं उसका निरूपण किया है। ऐसे ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी स्वयं अपने व्रज की स्वरूपात्मकता निरूपण कर रहे हैं, तो हम व्रज में लौकिक भाव कैसे रख सकते हैं? जहाँ प्रभु विराज रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, वहाँ पर लौकिक भाव नहीं रख सकते हैं, वहाँ तो अलौकिक भाव ही रखना है। इसलिए वहाँ 24 वृत्तामत है श्री गोकुलनाथ जी की, उसमें आपने आज्ञा की है कि श्री गोवर्धन नाथ जी जो हैं वो आप ब्रज में विराज रहे हैं, तो वहाँ उनके सेवक टहलवा में अपन को लौकिक बुद्धि नहीं करनी है, दोष बुद्धि नहीं करनी है, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से वहाँ सेवा में नियुक्त किए गए हैं। श्रीनाथ जी की इच्छा से ही सब सेवक टहलवा में सब रह रहे हैं। इसलिए हमें भी उनमें अलौकिक भाव रखना है, और कुछ दोष दिखे तो अपन उनको पूछे तो समझाए, अपन न समझे तो भगवत इच्छा मान के, ठाकुर जी की लीला ऐसी है ऐसा मान के हमें हमारी बुद्धि खराब नहीं करनी है, हमें प्रभु सन्मुख सेवा दर्शन अवश्य करना है। ऐसा श्री गोकुलनाथ जी वहाँ समझा रहे हैं। तो ये क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं ये बात की है कि मेरा जो मंदिर है, मेरी जो क्रीड़ा स्थली है, उसमें अलौकिक भाव रखो, उसमें लौकिक भाव दोष बुद्धि मत रखो। क्योंकि कह रहे हैं कि ठाकुर जी का जो मंदिर है वो निर्गुण है। मन निष्ठम निर्गुणम सुनतम, मेरे में जो निष्ठ है वो निर्गुण है। तो ठाकुर जी अपने घर में भी विराज रहे हैं तो अपना घर भी उत्तम है, ये ठाकुर जी विराजने का स्थान है, ऐसा उत्तम भाव रखना है उसमें। केवल ये लौकिक हमारे रहने का स्थान है ऐसा भाव नहीं रखना है। ऐसा ऊंचा भाव रखोगे तो ठाकुर जी वहाँ प्रकट होकर आपको अनुभव कराएंगे ना। अपना भाव ही जो है वो हीन भाव होगा तो प्रभु कैसे अनुभव कराएंगे? तो हमको जहाँ भी ठाकुर जी विराजे, जहाँ ठाकुर जी क्रीड़ा स्थली है, उसमें उत्तम भाव अलौकिक भाव हमें रखना है। तो ये बात यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद में प्रभु वेणु बजाते हुए पधारे, इसलिए उसका नाम आया नाद ब्रह्म प्रकटन। नाद ब्रह्म प्रकटन, तो नाद मतलब गान, वो क्या है? शब्द ब्रह्मत्वात्। ठाकुर जी ने जो वेणुनाद किया वो तो शब्द ब्रह्म होने से उसको यहाँ ब्रह्म कहा है कि नाद ब्रह्म, उसको प्रकट करने वाले प्रभु। तो कैसे प्रकट किया आपने? वेणुनाद करके आप वन में प्रवेश किया, तो वेणुनाद के द्वारा आपने क्या बताया कि वो वेणु जो है वो मुक्ति के आनंद और विषय आनंद जहाँ तुच्छ है, ऐसा ये ब्रह्मनाद प्रभु ने प्रकट किया, अपने स्वरूप को प्रकट किया है। ऐसे नाद ब्रह्म को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो हमें पुष्टि जीवों को विषय आनंद और मुक्ति के आनंद में की लालसा नहीं रखनी है, लेकिन प्रभु की साक्षात सेवा प्राप्त हो, प्रभु की लीला स्मरण अपन करें, ऐसा ऊंचा भाव अपने को रखना, उत्तम भाव रखना है। क्योंकि वो तो प्रभु के ये वेणु ही ये बता रही है कि वह मतलब जो मुक्ति का आनंद
और ण का मतलब जो है वो ई का मतलब विषयानंद और अणु मतलब तुच्छ। तो प्रभु के सामने तो ये मुक्ति का आनंद और विषय आनंद भी तुच्छ है, ऐसा प्रभु का स्वरूप बताया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वेणु नाद करके आपने प्रकट करने वाले श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी स्वरूप की उत्तमता यहाँ प्रकट करी। वेणुनाद के द्वारा प्रभु ने अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया, अपने भक्तों को अपना स्वरूप हृदयारूढ़ करवाया है ठाकुर जी ने। तो ये नाद ब्रह्म प्रकटन। तो यहाँ तक के अपने आज जो जितना प्रसंग चला आज इस अध्याय में, यहाँ तक के नाम आए, तो ये नाम अपन ने कर लिए। तो अपन को यही समझना है कि ठाकुर जी की जो वाणी है वो वाणी बहुत दिव्य है, और महाप्रभु जी की वाणी है बहुत दिव्य है, और वो वाणी अपन सुनेंगे निरंतर तो अपने अंदर भी वो अलौकिक ज्ञान होगा। और ये जो हमारी लालसाएं हैं लौकिक वस्तु के लिए, लौकिक आनंद प्राप्त करने के लिए, वो लालसाएं भी दूर होगी, वो तुच्छता अपने को समझ में आएगी। वो नाद ब्रह्म प्रकटना, महाप्रभु जी साक्षात ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप है, उनकी जो वाणी है उनको निरंतर श्रवण करते रहेंगे भक्तों के मुख से, गुरुजन के मुख से, तो धीरे धीरे अपन को भी ये विषयानंद की तुच्छता समझ में आएगी और हम प्रभु के सन्मुख होंगे। ये नाद ब्रह्म प्रकटना, नाद ब्रह्म प्रकट करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो आपने नाद ब्रह्म प्रकट किया अपने अवतार काल में, अनवतार काल में स्वयं श्री महाप्रभु जी को प्रकट किए अपने मुखारविंद स्वरूप को, और महाप्रभु जी की वाणी के द्वारा वही नाद ब्रह्म फिर प्रकट आप करने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी की बहुत कृपा है कि इस तरह से आपने ये जो अवतार काल में जो लीला की वो फलदान किया, वही हमको अब अनवतार काल में भी उसी फल की प्राप्ति प्रभु अपन को करवा रहे हैं। तो ये पूर्ण कृपा है हमारे ऊपर, हम वैष्णवों के ऊपर। इस तरह से इस भाव को समझना है। तो आज अपन ने कितने नाम किए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के इस प्रसंग के अनुरूप, ये पौंगण लीला भी रति, पौंगण लीला में आपकी रति है। क्यों? कि इस अवस्था के द्वारा प्रभु अब मध्यम निरोध सिद्ध कराना चाह रहे हैं गोप सखाओं को, ग्वाल बालों को, गोपीजनों को। और उसके बाद में गोचारण परायण, गोचारण लीला द्वारा आप गायों को भी पोषण कर रहे हैं और संयोग विप्रयोग रस का दान भक्तों को करवा रहे हैं, गोचारण परायण। और उसके बाद वृंदावन लता गुल्म वृक्ष रूप निरूपक, वृंदावन में जो लता गुल्म वृक्ष हैं उनका जो वास्तविक स्वरूप है, आदिदेविक स्वरूप, आनंदात्मक स्वरूप, भगवत लीला उपयोगी स्वरूप, उसका वर्णन स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे प्रभु का स्वरूप है वृक्ष निरूपक। और नाद ब्रह्म प्रकटना, नाद ब्रह्म को प्रकट करने वाले, वेणु को बजाते हुए आप वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो वेणु को बजाते हुए वन में प्रवेश करने का मतलब यही कि आपने नाद ब्रह्म प्रकट किया, जिससे अब उनके भक्तों को समझ में आ जाएगी कि ठाकुर जी के अलावा ये मुक्ति और विषयानंद जो है वो तुच्छ है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। इस तरह से प्रभु धीरे धीरे अब प्रमेय लीला द्वारा अपने स्वरूप में आसक्ति दृढ़ करवा रहे हैं अपने भक्तों को। त्रिविध नामावली के जो नाम है वो अपन अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आगे का प्रसंग भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज अपन इतना ही कर पाएंगे, जितना किया उसका आनंद लो। और कुछ प्रश्न हो तो देखो, समय है 5-10 मिनट, तो अपन क्वेश्चन आंसर में शुरू करता हूँ। तो जिसको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क जो है उसको प्रेस करें।